पहला क्वेश्चन है हमारा आई सेट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बकेट बकेट वैक्यूम वैक्यूम यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बकेट यानी इसका मतलब होता है गुलदस्ता तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा है योर रिजल्ट इज नॉट डैश अप टू द मार्क टू थ्रेड इजी टू थ्रेड अप टू डेट यानी योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क यानी जितना चाहा गया था वैसा नहीं हो पाया। नंबर 3 क्वेश्चन आर्टिकल्स का है एज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप तो हम लोग आर्टिकल में पढ़े हैं कि माउंटेन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है यानी इसका ऑप्शन नंबर सी द। नंबर 4 दे विल वाश द कार दे विल वाश द कार क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन टैग में हम लोग पढ़े हैं कि जो टेक्स्ट रहेगा जो सेंटेंस रहेगा यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव इस हिसाब से विल इट नहीं होगा और कुड नॉट ये नहीं होगा। अब बच गया वुड नॉट में वुड नॉट बी तो दोनों ऑप्शन सेम है लेकिन ये कॉन्टेक्टेड फॉर्म है इसलिए हमारा आंसर होगा वुड नॉट डिड। नंबर 5 the train leaves at 3 p.m. the train leaves at 3 p.m. हम लोग पढ़े हैं प्रीपोजिशन में कि टाइम के पहले at का प्रयोग करते हैं यानी हमारा आंसर होगा at। नंबर 6 they try to dash the painting they try to dash the painting यहाँ try to है यानी try to के बाद verb का प्रयोग होगा यानी स्टील तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने से हमको लग रहा है कि उसने पेंटिंग चुराने की कोशिश की तो चुराना का इंग्लिश स्टील होता है STEAL यानी ऑप्शन नंबर बी। I have not seen him in dash 5 years ये आर्टिकल का क्वेश्चन है और हमारा ऑप्शन है ए एंड द नो आर्टिकल तो हम लोग आर्टिकल में पढ़े हैं कि जब नंबर दे दे यानी 5 2 3 तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं यानी नो आर्टिकल। नंबर 8 क्वेश्चन द थीफ हैड बीन हाइडिंग डैश द टेबल यानी चोर ने अपने आप को छुपा लिया कहां बिलो अंडर डाउन इनसाइड तो नीचे छुपा लिया टेबल के नीचे यानी इसका लिए अंडर द टेबल। क्वेश्चन नंबर 9 द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल यानी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है लोगों के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 10 बाइसाइक्लिस्ट डैश रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न यानी बाइसाइक्लिस्ट को जरूर यह एडवाइस दिया जा रहा है कि सिग्नल पर जो है घूमने वक्त हमें सिग्नल फॉलो करनी चाहिए तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी डी। 11 नंबर है डिड यू डैश दिस कलर तो हम लोग फॉर्म से भरकर क्वेश्चन है हम लोग पढ़े हैं कि डू हो डज हो डॉट हो या जो है डिड हो हर वर्ड का प्रयोग करेंगे इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन ही हर्ड हिज फुट ही स्टॉप ये ज्वाइनिंग कर रहा है कंबाइन करता है दोनों का सब्जेक्ट ही है यानी हम इसको जेरल के मदद से इंफिनिटिव के मदद से कर सकते हैं तो ही हार्ट हिज फुट एंड स्टॉप स्टॉप बिकॉज़ वेरी सिंपल हो जाएगा नंबर सी हार्ट हिज फुट ही स्टॉप। नंबर 30 वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया यानी हम लोग दूर हो रहे हैं आइदर यानी फार्दर वी आर गेटिंग फार्दर अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। डोंट ईट सो डैश चॉकलेट और यू विल गेट फैट तो यहाँ डोंट
eat so dash chocolate or you will get fat. Many, तो many chocolate, some chocolate, much chocolate, any chocolate. तो so some chocolate होगा नहीं, many हो सकता है, much देख सकते हैं, any chocolate होगा नहीं, नेगेटिव नहीं है, यानी much और many तो हम chocolate काउंट कर सकते हैं, यानी many. Don't eat so many chocolate or you will get fat. Number 15. Dash you ride your bicycle up to that hill. ये यहाँ पावर एबिलिटी की बात हो रहा है, तो पावर एबिलिटी के लिए हम लोग मॉडल भर में कैन का प्रयोग करते हैं. ऑप्शन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 16. Everybody wanted to come here dash time. ये हमारा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है. Everybody wanted to come here time dash time यानी eat time. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, eat time. क्वेश्चन नंबर 17. Mike and Hero dash from Japan. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Mike and Hero यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, यानी वर्ब भी प्लूरल होगा, सही होगा नहीं, एम होगा नहीं, वाज होगा नहीं, यानी आर from Japan. Number 18. I tried my best. I could not pass the test. ये ज्वाइनिंग है, तो ऑप्शन देखते हैं इसका. I tried my best. Still I was not pass the test. Was not होगा नहीं. I tried my best. Still I could not pass the test. I tried my best. Still I could not pass. तो could not होगा नहीं. could not इसमें है, ऑप्शन नंबर बी. 19 नंबर. Which state did Mahatma Gandhi belong dash? तो belong from, belong from, belong to. तो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं I belong to, ठीक है. I belong to dash एक विलेज का जुड़ा होता है, तो I belong to ऑप्शन नंबर सी. 20. My sister dash as a steno in the past. तो यहाँ in the past है, ये पास्ट की घटना है, तो was होगा नहीं, वर्किंग होगा नहीं, और फिर पास्ट का बात है तो वर्ब टू हो जाएगा was. ऑप्शन नंबर सी. 21. I asked her for chocolate. ये choose the correct option है. I asked her for chocolate, but she did not have any. Number B. I asked for chocolate, but she did not have none. Number C. I asked her for children, but she did not none. I asked her for chocolate, but she did not have any. तो इसमें डबल नेगेटिव है, डबल एबिलिटी होगा. I asked for children, एबिलिटी होगा, ऑप्शन नंबर डी. I asked her for chocolate, but she did not have any. Number 22. We dash almost ready. तो we के साथ एम लगेगा नहीं, इज लगेगा नहीं, वाट लगेगा नहीं, यानी we are almost ready. 23. What type of sentence is this? What type of sentence is this? यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस है. तो हम लोग 5 टाइप का कुछ सेंटेंस पढ़े थे, assertive, interrogative, imperative, exclamatory. तो we all really means the word sign of exclamation यहाँ है, sign of exclamation है, यानी exclamatory sentence. Number 24. The story is dash too good, only good, very good, already good. Too good होगा in negative sense, only good भी नहीं होगा, यानी already good भी नहीं, यानी story is very good. ऑप्शन नंबर सी. Number 25. ये भी choose the correct option है. 4 sentences दिया हुआ है. What might have happened to the boy? Might have happened. इसका दूसरा what might has happened to the boy. फिर what might has happened to the boy. What may have happened to the boy. नंबर D. 26. शाहजहां dash the ताजमहल. यानी ये फॉर्म से भर का क्वेश्चन है. पास्ट टेंस की घटना है,
हैविंग हीट, हीटिंग टू बी, हीट होगा नहीं क्योंकि ट्राई हीट नहीं होगा, हैविंग हीट भी नहीं होगा, हीटिंग जेरल हो जाएगा। देन व्हाई डोंट यू ट्राई हीटिंग इट विद हैमर। नंबर 30 ये है डायरेक्ट कनेक्शन हमें बनाना है। ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, रिक्वेस्टेड दिया है यानी हमारा रिपोर्टिंग भाग में प्लीज होना चाहिए, यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो रहेगा उसमें प्लीज होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन, हां ये हो सकता है, ठीक है। ही सेड कीप द डोर नहीं होगा, सी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन। क्वेश्चन नंबर 31, द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, choose the adjective. Option A hat, option B man, option C grey, option D hair। तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, मैन नाउन है, ग्रे कलर का नाम है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। 32 क्वेश्चन, हैज एनीवन सीन द विंड, असर्टिव सेंटेंस हमें बनाना है। तो असर्टिव सेंटेंस में यानी सिंपल सेंटेंस हमको इसको बना देना है। No one has seen the wind, wind has no one seen no wind, has seen no wind, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए, no one has seen the wind। 33, turn the dash before starting the meeting, यानी turn the dash before starting the meeting, lights on, lights off, lights, तो lights on यानी मीटिंग के पहले, मीटिंग शुरू होने के पहले लाइट ऑन कर दो। नंबर 34, how much weight can dash and ant carry, a ant, तो यहाँ ant है यानी ऑप्शन नंबर बी, an ant carry। नंबर 35, the storehouse was infested dash rats, तो the storehouse was infested of rats, with rats, about rats यानी with rats। Number 36, I don't know how the money I keep in my wallet gone, तो I don't know how the money I kept, या past tense के बारे में बात हो रहा है यानी stolen, how the money I kept in my wallet got stolen। Number 37, a poem written on the death of loved one is known as, तो उसको हम लोग बोलते हैं elegy यानी शोक गीत। Number 38, I have to dash the finish line and when I have to finish, यानी मुझे finish line पर जाना है, वापस आना है, run away, run out यानी run, I have to run to the finish line and back। Number 39, blow his own trumpet means, यानी blow his own trumpet यानी अपनी जो है बड़ाई खुद करना, अपनी बड़ाई खुद करना यानी praise oneself। Number 40, choose the correct spelling, तो स्पेलिंग करेक्ट करना है यानी एनिमेट, एनिमेट यानी ऑप्शन नंबर ए, एनिमेट। नंबर 41, the girl dash you saw was so her sister, यानी लड़की जिसे तुमने देखा, तो whom आ गया, whom you saw। नंबर 42, she is wise dash TV, तो she is wise but TV यानी वो बुद्धिमान है लेकिन डरपोक है। नंबर 43, a doctor should examine him, वाइस बनाना है, तो हमें देखना है him है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ही आ जाएगा, should है तो should मॉडल भाग में should के साथ भी होना चाहिए, he should be, एक ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा should भी मिल गया, तो हो जाएगा he should be examined by a doctor। नंबर 44, मीता said she will sing a song, मीता said she will sing a song, सिंपल है, मीता said होगा नहीं, मीता said that she will में चेंज होगा, ये भी होगा, यानी मीता said that she will sing a song, ऑप्शन नंबर सी। the antonym of occupied is, occupied का मतलब तो है छाप लेना यानी घेर लेना, vacant का मतलब होगा खाली करना। do you dash anything, तो do you है यानी इसके बाद हमारा verb आएगा, तो do you need यानी ऑप्शन नंबर सी, do you do anything। 47, क्वेश्चन नंबर 47, सुशील kept walking dash, ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड, अपवर्ड, hither, thither, यानी kept walking यानी टहलना जारी रखा, तो टहलना जारी रखेगा यानी फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर ए।
48 डैश यू डिसाइडेड ये थर्ड फॉर्म है और यू है, तो यू है और थर्ड फॉर्म है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी हैव यू डिसाइडेड। ये नंबर 49 चूज द करेक्ट ऑप्शन है माय मदर forbade me not to go out, my mother forbade me not go out, my mother forbade to not go out, my mother forbade me to go out। तो बताया गया है कि forbade के साथ not का प्रयोग नहीं होता है, forbade का मतलब ही होता है मना करना, यानी my mother forbade me to go out। नंबर 50 एंटोनिम ऑफ स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर, और स्थिर का उल्टा हो जाएगा अस्थिर यानी मोबाइल। नंबर 51 आशीषी द मैन डैश सन व्हाट डैश गॉड ऑफ यू। आशीष इज द मैन, आशीष वही आदमी है जिसका बेटा, जिसका के लिए हो जाएगा whose son। 52 द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग, यानी नई बाजार में द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग, द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग। चूज द ऑड वन आउट, पेन, मार्कर, पेपर, पेंसिल। पेन लिखने का आता है, मार्कर लिखने का आता है, पेंसिल लिखने का काम है पेपर। पेपर हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। और when you feel exhausted, जब तुम थकान महसूस हो, you should, तो आपको क्या करना चाहिए? You should hurry, run, sleep it, तो you should sleep, आपको सोना चाहिए। I have an apple, मेरे पास एक एप्पल था, and a dash for lunch, pear and नाशपाती, मेरे पास एक सेब था और एक नाशपाती था लंच के लिए। करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंसेस्टर यानी होता है पूर्वज, और फोरफादर्स का मतलब भी होता है पूर्वज, ये ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंफीरियर का मतलब होता है नीच, घटिया, और सुपीरियर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तो इसका अपोजिट हो गया। द moon has not yet है, यानी has लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा भारत का थर्ड फॉर्म होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा appears होगा नहीं, will have होगा नहीं, appear होगा नहीं, appear। ठीक है। you and I ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब लेगा, m होगा नहीं, has होगा नहीं, have fulfilled, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है he killed a tiger dash a rifle, he killed a tiger dash a rifle, यानी हम जब किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जैसे नाइफ हो गया, गन हो गया, तो उसके लिए हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे, यानी he killed a tiger with a rifle, जैसा कि लिखा है राइटिंग विथ पेन, तो इसलिए यहाँ भी राइफल के द्वारा मारा है, राइफल से विथ ए राइफल, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा ग्रामर का 1 से 60 तक। आशा करते हैं कि आपको 1 से 60 तक ग्रामर का जो भी क्वेश्चंस था वो समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है बुक वाला ऑब्जेक्टिव जो है देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम।